अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कस्टर्ड की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट होता है। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। हम 7 से 8 स्पून लेंगे कस्टर्ड पाउडर के। अगर आपने दूध ज़्यादा या कस्टर्ड बनाना, आपकी दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप उसके हिसाब से जितने का आपको थिक करना हो उतना आप थिक कर सकते हैं, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें पानी ऐड करके मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो इसमें दूध ऐड करके भी मिक्स कर सकते हैं। इसको बहुत पतला सा हमने बनाना होता है, ज़्यादा इसको थिक नहीं बनाते। ये बहुत पानी की तरह ही मिक्स हो जाता है सारा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया ताकि हमारी कोई गुठली ना रहे। इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो हमने फ्रूट केक लिया था, कैंडी बिस्किट लिया था, पिस्ते और बादाम, और हमने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दूध बॉयल होने लग गया है। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा चीनी यूज़ करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम कम चीनी इस्तेमाल करते हैं तो हमने 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ किया। यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो गया था तो हमने इसको चम्मच हिलाते हुए कस्टर्ड ऐड कर दिया। वो हमारा साथ ही थिक हो गया। अब हम जेली बना लेंगे। जेली की मैंने रेसिपी अपनी यूट्यूब पे लगाई हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। हम पानी लेंगे, उसको अच्छे से बॉयल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया। हम अब इसमें जेली का पाउडर ऐड करेंगे चम्मच को हिलाते हुए। ये बिल्कुल पानी की तरह ही होती है, सिर्फ इसमें कलर ही आता है। लेकिन जब हम इसको फ्रीज़र में ठंडा करके रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके इसको फ्रीज़र में रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जेली कितनी अच्छे से जम गई है। बहुत ही मज़े की बनी थी। इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ता है, सिर्फ पानी को बॉयल करके इसमें ऐड करके इसको अच्छे से सॉल्यूट कर दो और इसको बस फ्रीज़र में रख दो ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हमने अपनी जेली के पीसेस कर लिए। सबसे पहले हमने बाउल में फ्रूट केक लगाया, फिर हमने इसमें थोड़ी थोड़ी सी जेली ऐड की ताकि हमारी जो कस्टर्ड की टॉपिंग हो वो बहुत खूबसूरत सी लगे। अब हम अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे इसमें। मैंने जेली बाद में बनाई थी तो उस वक्त में मेरा कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया, तो आप काइंडली जेली पहले बना लीजिएगा ताकि कस्टर्ड जो गरम गरम हो वो उसको हम अच्छे से और इजीली डेकोरेट कर सकें। यहाँ पे हमने अपना कस्टर्ड ऐड किया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने कैंडी बिस्किट लिया था उसका क्रश बना के इसके ऊपर वो डालेंगे। ये बहुत ही मज़े का और क्रंची क्रंची सा टेस्ट देता है। इससे बहुत ही टेस्टी और कस्टर्ड हो जाता है हमारा। अब हम इसमें अपना फ्रूट केक फिर से ऐड करेंगे और जेली ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो कस्टर्ड में फ्रूट्स भी ऐड करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का और यम्मी कस्टर्ड बनता है। यहाँ पे हमने जेली ऐड कर दी। अब हम इसके ऊपर फिर से कस्टर्ड डालेंगे। ये इसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाल के फिर से जेली डाल दी और इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर दी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना था। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। बच्चों की तो कस्टर्ड फेवरेट डिश होती है। ठंडा करके गर्मियों में बच्चों को दें तो बहुत ही शौक से खाते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह होता है। ये आप देख सकते हैं हमने डिश आउट करके भी दिखाया। बहुत ही प्यारी इसकी बेस लेयर्स बनी थी। जैसे जैसे हमने गार्निशिंग की वैसे वैसे सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये हमारे कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।